नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जूनियर अकाउंटेंट यानी कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार यानी टीआरए का पूरा ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक वाइज हिंदी में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप अभी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की सैलरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो के बाद में सैलरी वाला वीडियो भी एक बार जरूर देख लेना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा की स्कीम यानी एग्जाम पैटर्न को लेकर है। इसके अंदर दोस्तों आपके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 450 नंबरों के लिए और आपको 2.5 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा। सेम पैटर्न आपका सेकंड पेपर में रहेगा, यानी इस प्रकार कुल आपके 300 नंबर के जो 300 क्वेश्चन आएंगे और इनका वेटेज रहेगा 900 नंबर का। ठीक है, यानी कि प्रत्येक एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहेगा। पहले पेपर में भी आपको 2.5 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा और सेकंड पेपर में भी आपको 2.5 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट के अंदर आपके किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इसके अंतर्गत आपको पहला सब्जेक्ट दिया गया है हिंदी, इससे आपके 25 क्वेश्चन 75 नंबर के लिए। सेकंड है अंग्रेजी, 25 क्वेश्चन 75 नंबर। फिर है सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, इससे भी 25 क्वेश्चन। फिर सामान्य विज्ञान, इससे भी 25 क्वेश्चन। गणित है, इससे भी 25 और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, इसमें से भी आपके 25 क्वेश्चन 75 नंबर के लिए पूछेंगे। इस प्रकार पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपके कुल 6 सब्जेक्ट है जिनसे आपके 150 क्वेश्चन 450 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें, इसमें दोस्तों में बोला गया कि जो कंप्यूटर और गणित है वो तो आपके सेकेंडरी यानी 10th लेवल तक का रहेगा और जो बाकी ये सब सब्जेक्ट दिए गए हैं इनका जो स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल का इसका एग्जाम है वो रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड के अंतर्गत भी आपके 6 टॉपिक है दिए गए हैं, जिसमें पहला आपका बही खाता यानी बुक कीपिंग और लेखाक्रम, इससे 25 क्वेश्चन 75 नंबर के लिए। फिर है व्यावसायिक पद्धति, इससे भी 25 क्वेश्चन 75 नंबर के लिए। फिर है लेखा परीक्षा 25 क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे भी 25 क्वेश्चन। फिर है राजस्थान सिविल सर्विस से, इसका जो खंड फर्स्ट है इसके अध्याय दिए गए हैं, इनसे भी आपके 25 क्वेश्चन है। फिर भाग 6 में से भी आपके 25 क्वेश्चन 75 नंबरों के लिए पूछ जाएंगे। इस प्रकार सेकंड पेपर में भी आपके 150 क्वेश्चन 450 नंबर के आपके पूछ जाएंगे और इसमें भी आपको 2.5 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा। यानी दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहेगा और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर है वो काट लिया जाएगा, यानी कि 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। मैंने आपको बता दी, प्रत्येक पेपर है वो जितने भी टाइम पीरियड का रहेगा यानी 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, वो भी मैंने बता दिया। फिर दोस्तों हमें क्वालिफिकेशन मार्क के लिए बोला गया कि मिनिमम आपके 35% पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में होने चाहिए और दोनों को मिलाकर है ना 40% आपकी एग्रीगेट है मार्क्स इसके अंदर आने चाहिए। और यहाँ पे SC STC को 5% की यहाँ पे छूट भी दी गई है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके पाठ्यक्रम की। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पेपर फर्स्ट का जो पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी, इसमें में टॉपिक फर्स्ट दिया गया संधि और संधि विच्छेद। फिर समाज से आपके क्वेश्चन पूछेंगे, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से जो विशेषण बनते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपकी शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, फिर वाच्य है जिसमें कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में क्रिया में सकर्मक और अकर्मक क्रिया होगी। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्ति, अंग्रेजी के परिभाषिक यानी तकनीकी शब्दों के शरणार्थी हिंदी शब्द है। फिर सरल संयुक्त मिश्र हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण और अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, इनसे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन है वो पूछेंगे। यह आपका हिंदी का सिलेबस हो गया जिससे आपके 25 क्वेश्चन 75 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। हम बात कर लेते हैं सेकंड सब्जेक्ट जो कि आपका इंग्लिश। इसके अंतर्गत हमें पहला जो टॉपिक दिया गया है वो टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस यानी टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर वॉइस में एक्टिव पैसिव वॉइस है, फिर नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको जो सेंटेंस है इनका ट्रांसफॉर्मेशन है वो करना है, जैसे आपको असर्टिव दिया जाएगा तो उसे नेगेटिव में बदल देना है या नेगेटिव को असर्टिव में बदलना है या इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वॉइस वर्सा, यानी इनसे आपके संबंधित है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। फिर आर्टिकल और डिटर्मिनर से क्वेश्चन होंगे, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन होंगे। फिर ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल
जो सेंटेंस दिया जाएगा उसे हिंदी में कन्वर्ट करना है, या कोई आपको सेंटेंस हिंदी में दिया जाएगा उसे इंग्लिश में बनाना है। इस प्रकार के आपके सिंपल जो सेंटेंस दिए जाएंगे उनको आपको चेंज करना है। फिर आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंस से जो एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पे एरर है वो सब्जेक्ट से संबंधित हो सकती है, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इनसे संबंधित कंजक्शन, या कोई वर्ड है वो गलत यूज हो सकता है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछेंगे। फिर आपके ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल जो शब्द होते हैं उनसे संबंधित आपके हिंदी वर्जन से संबंधित आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर सिनोनिम हो गए यानी पर्याय हो गए, एंटोनिम यानी विलोम शब्द हो गए, फिर वर्बल सब्स्टिट्यूशन है यानी जो एकार्थी शब्द होते हैं वो हो गए। फिर आपको प्रीफिक्स यानी उपसर्ग और प्रत्यय लगा के आपको नए शब्द है वो बनाना है। इसके बाद इन जो कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसके आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। और इसका जो लास्ट टॉपिक दिया गया है वो है राइटिंग ऑफ नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, जिसमें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्किल, नोटिस, टेंडर, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछेंगे। ये दोस्तों आपके इंग्लिश का सिलेबस हो गया, जिससे आपके 25 क्वेश्चन 75 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट का आपका तीसरा सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें आपके टॉपिक फर्स्ट है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। सेकंड टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन, जनजागरण और राजनीतिक एकीकरण। फिर है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता में किले और स्मारक। फिर है कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। फिर है राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ और क्षेत्रीय बोलियाँ। फिर मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य है। फिर राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत है। फिर राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत है, लोक देवता, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट है जो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा उसमें है राजस्थान के भूगोल में प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भूभौतिक विभाग, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, वन्य जीव, जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजना, खान खनिज, जनसंख्या और प्रमुख औद्योगिक और उद्योग, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फिर इसी आपके जो तीसरा सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, इसमें हमें दिया गया है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानव अधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। फिर है लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य है, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, विकास और आयोजना, आधारभूत संरचना और संसाधन, प्रमुख विकास योजना, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर हमें दिया गया राजस्थान का करंट है, जिसमें राजस्थान राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख जो करंट की जो आपकी घटनाएं और मुद्दे हैं वो वर्तमान में चर्चित व्यक्ति और स्थान है, खेल और खेलकूद संबंधित गतिविधियों, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये दोस्तों आपके राजस्थान का सिलेबस है, जिससे मतलब 25 क्वेश्चन तीसरा सब्जेक्ट था, 25 क्वेश्चन 75 नंबर के लिए हो जाएंगे। अब आपका पेपर फर्स्ट का जो सब्जेक्ट नंबर 4 है एवरीडे साइंस यानी सामान्य विज्ञान है। इसमें हमें टॉपिक फर्स्ट दिया गया है फिजिकल और केमिकल रिएक्शन यानी भौतिक और रासायनिक क्रिया हो गई। फिर अपचयन उपचयन हो गया, फिर कोलाइड विलयन हो गया, इनकी प्रॉपर्टी होगी, धातु अधातु हो गई, हाइड्रोकार्बन है, CFC है, CNG है, साबुन है, प्रीमार्जक है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक सेल हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। फिर हम जो घरों में इनका एक अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन का, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। फिर वर्किंग ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जो आपके घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस काम आते हैं, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर परावर्तन ऑफ लाइट का जो परावर्तन है, इनसे संबंधित नियम हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर आपके जो लेंस होते हैं उत्तल अवतल, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आंखों के जो रोग है और इनके निवारण है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर यूज ऑफ स्पेस साइंस से क्वेश्चन होंगे, रिमोट सेंसिंग टेक्निक और इनके उपयोग से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक दिया गया है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर जो आपका थर्ड टॉपिक है वो एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, जिसमें जैविक और अजैविक यानी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट तत्व, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे।
फिर इकोसिस्टम की जो स्ट्रक्चर है, फूड चेन है, फूड वेव है, नाइट्रोजन जो सर्किल चक्र होता है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है। फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायो जो पेटेंट है, इनसे संबंधित वर्मी कंपोजिट यानी जो केंचुआ खाद होती है, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये आपके दोस्तों इसका जो टॉपिक नंबर 3 है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सिलेबस काफी बढ़ा दिया गया है। फिर आपका इसमें जो आगे टॉपिक है वह एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पर्ल कल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, आरएच फैक्ट्री, पॉपुलेशन और इनसे संबंधित आपके दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसका जो सेकंड जो लास्ट टॉपिक दिया गया है साइंस का वो है इम्यूनिटी, वैक्सीन, फिर जो इनके रोग होते हैं, ठीक है, फिर वंशागति रोग हो गया, हीमोफोलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर एन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और स्टेम सेल क्लोनिंग टेस्ट ट्यूब बेबी, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। ये दोस्तों आपके साइंस का सिलेबस है जिससे आपके 25 क्वेश्चन 75 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स यानी गणित को लेकर। पहला आपका इसमें टॉपिक दिया गया उसमें है प्राकृतिक संख्या हो गई, फिर परिमेय और अप्रिमेय संख्या, इनका दशमलव प्रसार है, फिर जो वास्तविक संख्या होती है उनकी संक्रिया हो गई, फिर आपके घातांक जो नियम है उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर अनुपात समानुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, सिंपल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, टाइम और डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछेंगे। फिर है कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर इनको डाटा को प्रेजेंट करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ डाटा, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं जिसमें माध्य, माध्यिका, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। ये दोस्तों आपकी मैथ का सिलेबस है जिससे आपके 25 क्वेश्चन 75 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जो पेपर फर्स्ट है, इसका जो सब्जेक्ट नंबर 6 है कंप्यूटर, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत यानी बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपके कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन हो गया, विंडोज हो गया, इनपुट जो आउटपुट डिवाइस होती है वो होगी, मेमोरी होगी, विंडोज एक्सप्लोरर हो गया, मेन्यू हो गया, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फिर है वर्ड प्रोसेसिंग, रिप्रेजेंटेशन, मेन्यू बार, मैगजीन, डॉक्यूमेंट है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर आपके स्प्रेडशीट में एक्सेल, मेन्यू बार, इनसे संबंधित आपके इन जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसका जो आपका लास्ट टॉपिक दिया गया है वो है वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोड, अपलोडिंग, इनसे संबंधित आपके ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग है, इनसे संबंधित आपके कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन 75 नंबरों के लिए पूछ जाएंगे। ये दोस्तों आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस हो गया जिसने हमने प्रत्येक 6 जो आपके सब्जेक्ट हैं 25-25 क्वेश्चन इनसे पूछ जाएंगे। 150 क्वेश्चन और 450 नंबर का वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो सेकंड पेपर का। इनसे दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन 4.5 नंबर के आपके सेकंड पेपर से पूछ जाएंगे। इसके अंदर आपका जो पहला सब्जेक्ट दिया गया है वह बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक फर्स्ट है जो कि अकाउंटिंग, इसका जो मीनिंग होता है, इसके नेचर है, फंक्शन है, इसके जो उपयोग है, इसके टाइप होते हैं, इनसे संबंधित आपके इसमें क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फिर हम बात करें अकाउंटिंग जो प्रोसेस होती है, जनरल और लेजर लीडिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, इनसे संबंधित क्वेश्चन हो गए। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिलेबस और भी काफ़ी बड़ा है, प्रत्येक टॉपिक मैं आपको नहीं बता दूंगा, ठीक है। नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट रहा है तो इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। वीडियो का आप आराम से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर रिसिप्ट हो गया, पेमेंट अकाउंट हो गया, इनकम और एक्सपेंडिचर है, इनका जो अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट हो गया, सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, पार्टनरशिप अकाउंट हो गया, फंडामेंटल कैपिटल फिक्स्ड है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। प्रॉफिट शेयर, ठीक है, रेशियो हो गए, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इंश्योरेंस काम से होता है, इनसे संबंधित आपके 25 क्वेश्चन 75 नंबर के लिए पूछेंगे। ये आपका जो सेकंड पेपर है इसके 25 क्वेश्चन 75 नंबरों के लिए। फिर है बिजनेस मेथड है यानी व्यवसाय पद्धति, आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है, इसमें बिजनेस का जो इंट्रोडक्शन हो गया, स्कोप हो गया, ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। इसके एथिक्स है, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व होते हैं बिजनेस के, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछेंगे। फिर जो बिजनेस के जो प्रकार होते हैं, जैसे कोई भी सोलो बिजनेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोई कंपनी, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके जो आपके कॉन्सेप्ट हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। इसके संबंधित जो लॉ डेवलपमेंट किए गए हैं उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो
पूछे जाएंगे। फिर है नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसके मीनिंग, टाइप, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर एडवर्टाइजिंग, मीनिंग, इंपॉर्टेंस और मेथड हो गया। फिर कंज्यूमर राइट एंड प्रोटेक्शन है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग हो गया। फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और इसका जो सेकंड लास्ट टॉपिक दिया गया वो है डिसिप्लिन। फिर है कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस और प्रिंसिपल, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। ये दोस्तों आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया, जिससे भी आपके 25 क्वेश्चन है वो 75 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। फिर आपकी ऑडिटिंग है, इसमें ऑडिटिंग इसका जो अर्थ हो गया, ऑब्जेक्ट है, टाइप ऑफ ऑडिट हो गया, प्लानिंग है, प्रोसीजर है, ऑडिट प्रोग्रामिंग है, पेपर वर्किंग है, टेक्स्ट चेकिंग है, रूटीन चेकिंग है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर वाउचिंग में कॉन्सेप्ट हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, प्रोसीजर हो गया। फिर इंटरनल प्रोटोकॉल है, इसका जो अर्थ है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन, जो आपकी संपत्ति और लाइबिलिटी है उसका जो वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन है, उनसे संबंधित क्वेश्चन हो गया। फिर राइट्स हो गया, ड्यूटी, लाइबिलिटी ऑफ कंपनी ऑडिटर, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंडियन इकोनॉमी। इसमें इंडियन इकोनॉमी है, इसके फीचर है, इसके प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है पूछ जाएंगे। नेक्स्ट है मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स ऑफ है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर जो पॉपुलेशन का जो धमाका है, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रोथ है जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसके कारण है, उसके जो प्रभाव है, उसके उपचार है, और जो आपका रिलेशन होता है जनसंख्या और इकोनॉमिक्स के मध्य, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर नेक्स्ट है रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड रिसेंट ट्रेंड इन एग्रीकल्चर मार्केट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और इसके जो महत्व, प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर इन्फ्लेशन है, इसके जो कारण है, ठीक है, प्रभाव है, उपचार है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, इसका जो रोल क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर आपके इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो भी आपका जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से संबंधित है, इसमें क्या प्रभाव पड़े हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर फॉरेन ट्रेड है, फिर नेशनल इनकम है, फिर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान से भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर यहाँ पे राजस्थान का पर्यटन है, वो भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपके दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, आपका जो सब्जेक्ट नंबर 5 है, जो कि है राजस्थान सिविल सर्विस से रूल। फर्स्ट इसके आपको चैप्टर दिए गए, सेकंड, थर्ड है, 10th है, 11 है, आपका 13 है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। और इसके जो भी संशोधन है, अमेंडमेंट है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका जो लास्ट है तो सब्जेक्ट नंबर 6 है, जिसमें आपके चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, इसके जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। और इसके जो संशोधन है, इनसे संबंधित आपके दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का पूरा ऑफिस से सिलेबस टॉपिक वाइज मैंने हिंदी में आपको डिटेल से बता दिया। इसके बावजूद भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूज होता है तो आप नीचे कमेंट आउट जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।